मैं यीशु मसीह के कीमती और पवित्र नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ और इस सुबह के समय में इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से इस बाइबल स्टडी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let's turn to Gospel according to Saint Matthew, chapter 26, verses 17 to 30. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 17 से 30 वचन। Read the verse 17. अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? Here, on the first day of the feast of unleavened bread. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अख़मीरी रोटी के पर्व का पहला दिन है, Feast of the unleavened bread lasted for 7 days. और ये जो अख़मीरी रोटी का पर्व होता है ये 7 दिन चलता है। And the first day of the feast of the unleavened bread is called the Passover feast. और ये जो अख़मीरी रोटी का जो ये पहला दिन होता है उसको जो है वो उसको हम जो ये पासओवर वीक कहते हैं। Yeah. And the disciples prepared the Passover for Jesus Christ in a house. और चेलों ने जो है उस फसह के पर्व को मनाने के लिए वहां पे यीशु मसीह के लिए वहां पे तैयारियों को किया। And in the evening, Jesus Christ reclined at table with the 12 for the Passover meal. और उसके बाद एक शाम के समय यीशु मसीह एक टेबल पे वहां पे बैठे अपने 12 चेलों के साथ और उनके साथ उन्होंने उस मील को शेयर किया। Verse 21. जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। So Jesus prophesied that one of the disciples was going to betray Jesus Christ. और तब यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी की कि उनके चेलों में से एक चेला होगा जो उनको पकड़वाएगा। So all the disciples were grieved when Jesus made such a statement. और जब यीशु मसीह ने ये चीज कहा तब सारे चेले जो बहुत ही उदास हो गए। And Jesus said, the one who dips his hand with me in the dish, this one will betray me. Verse 23. और उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। So Jesus was speaking about Judas Iscariot. और यीशु मसीह जो है वो यहूदा इस्करियोती के बारे में बात कर रहा था। And Jesus said it would have been good if that man had not been born. और तब यीशु मसीह ने ये कहा कि ये यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। 26. जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। They were eating, Jesus took bread and blessed it. और यीशु मसीह ने जो है वो रोटी को लिया और उसे आशीष किया। He broke it and gave it to the disciples. और उसने उसको तोड़ा और अपने चेलों को दिया। And Jesus said, eat, this is my body. तब यीशु मसीह ने कहा कि लो खाओ, ये मेरा शरीर है। So Jesus was celebrating the Passover with the disciples. और यीशु मसीह यहाँ फसह का पर्व मना रहा था अपने चेलों के साथ। And the Lord established his table with the bread and the cup. और यीशु मसीह ने अपने उस टेबल को वहां पे लगाया उस रोटी और उस कप के साथ। In fact, Jesus was replacing the feast of the Passover because he was going to fulfill the real Passover. और यीशु मसीह यहाँ पे जो है वो रिप्लेस कर रहा था जो असली फसह के पर्व को अपने आप से, क्योंकि वो खुद जा रहा था बलि होने के लिए। Passover is a festival that the Jewish people celebrate in remembrance of the deliverance from Egypt. और जो ये फसह का जो पर्व होता है वो यहूदी लोग इसको मनाते हैं क्योंकि जब उनको मिस्र देश से जब छुटकारा मिला था इसकी याद में वो मनाते हैं। God led them to freedom under the leadership of Prophet Moses.
और यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर ने जो है कि उनको अनुग्रह किया और मूसा की अगुवाई में वो लोग मिस्र से बंधुआई से वो लोग बच के आए। So in the New Testament, Jesus delivered people from sin and satanic oppression. और नए नियम में यीशु मसीह ने जो है कि लोगों को जो है पापों से और दुष्ट आत्माओं की ताकतों से छुटकारा दिया। So Jesus was about to die on the cross. तो यीशु मसीह जो था वो क्रूस पे मरने वाला था His body was broken on the cross to release his और life. और उसके शरीर को उस क्रूस पे तोड़ा गया। Instead of the lamb sacrificed for the Passover, here Jesus himself is going to be sacrificed. और जब उस फसह के पर्व के लिए उस मेमने की जगह पे बलिदान होने के लिए यीशु मसीह खुद क्रूस पे बलिदान होने के लिए गया। When Jesus broke the bread, it signified the body of Jesus Christ, which was to be broken. और जब जब यीशु मसीह ने उस रोटी को तोड़ा तो वो ये दिखाता है कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अपने शरीर को तोड़ा। And when we participate in Holy Communion, we are also partaking of this bread, and we have fellowship of the body of Christ. और जब हम चर्च में अपने अपने जगह पे चर्च में जब हम उस कम्युनियन को जब हम लेते हैं तो हम जो उसमें उसके शरीर के उसके लहू के सहभागी होते हैं। The cup is called the cup of blessing. और उस कटोरे को कहते हैं वो आशीष का कटोरा। Jesus drank the cup of wrath on the cross. और यीशु मसीह ने जो वो क्रोध का उस रैथ का जो वो कटोरा था उसने उसको पिया। So Jesus took the wrath of human beings for their sins in his body. और यीशु मसीह ने जो था जो भी गुनाह की जो हमारे जो सजा थी और जो क्रोध था उसने यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर लिया। The cup that Jesus drank is called the cup of blessing and not cup of wrath. और जो 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 हमें जो उसने जो मुझे कटोरा दिया है वो उसे क्रोध का कटोरा नहीं बल्कि आशीष का कटोरा कहते हैं। So Jesus shed his blood on the cross. तो यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया उस क्रूस पे। So we drink wine to symbolize the blood shed by Jesus Christ. और तब हम जब उस कटोरे में से पीते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसके लहू को हम सिंबलाइज करते हैं। It is called the cup of blessing because it contains all the blessings of God. और इसे हम आशीष का कटोरा कहते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की सारी आशीषों को रखता है। So when we take bread and blend them, we become a part of Jesus. और जब हम उस रोटी को उस लहू को लेते हैं तो हम यीशु मसीह में एक हो जाते हैं, उसका हिस्सा हो जाते हैं। Yeah. The cup Jesus drank is the cup of salvation for us. और जो जो यीशु मसीह ने जो जिस कटोरे में से पिया वो हमारे उद्धार का कटोरा था। So by partaking of this cup, we have the fellowship of the blood of Christ. जब हम उस कटोरे में से पीते हैं तो हम उसके साथ सहभागी होते हैं। Verse 28, for this is my blood of the covenant, which is being poured out for many for forgiveness of sins. क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। Yeah. The Lord's blood, having satisfied God's righteousness, enacted the new covenant. और खुदा का जो जो खून था उसने परमेश्वर की जो धार्मिकता था उसको उसने पूरा किया। So this is the new covenant. और एक नई वाचा को उसने बनाया। So in this new covenant, God gives us forgiveness, life, salvation, and all spiritual blessings. और इस नए वाचा के साथ परमेश्वर ने हमें क्षमा किया और हमें एक नया जीवन दिया, हमें उद्धार दिया और हर एक तरह की आशीषों को दिया। When this new covenant is given to us, it is a cup. और जब ये नई वाचा हमें दिया गया, ये कटोरे का ये वाचा है। Lord shed his blood. God established the covenant and we enjoy the cup.
और खुदा ने अपने लहू को बहाया और उस नई वाचा को बनाया और उस नई वाचा को हम उसका आनंद हम लेते हैं। So in that process, God and all that is of Him are our portion. और ऐसा करने के बाद उसने ये इस चीज को अलाउ किया कि उसने हमारे उस पोर्शन को ले लिया। So the blood is the price that Christ paid for us. और वो लहू जो वो कीमत था जो खुदा ने हमारे लिए चुकाया। The cup is the portion that we receive from God. और वो कप जो कटोरा जो है वो पोर्शन है जो हमको मिला खुदा की तरफ से। Verse 29. But I say to you, I shall by no means drink of this product of the wine from now on until the day when I drink it new with you in the kingdom of my Father. और मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। Jesus is referring to the manifestation of the kingdom of the heavens in millennium. और यहाँ पे जो ये जो परमेश्वर का जो स्वर्ग का जो राज्य है जो मिलेनियम का जो है उसके बारे में यहाँ पे वो बात कर रहा है। In millennium, the Lord will drink with us after his coming back. और जब वो वापस आएगा तो परमेश्वर जो ये मिलेनियम का जो टाइम है उसमें हमारे साथ ही वो उसको पिएगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।